नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो हर किसी को देखना चाहिए। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाए तो क्या करें। डेफिनेटली काम से निकलना भी पड़ता है, कहीं भी आप वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, और अगर आपको कोरोना हो ही गया है तो क्या करें। होता क्या है कि जैसे ही हमको पता चलता है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, तुरंत एक डर हमारे अंदर बैठ जाता है, क्योंकि इस डर को हमने अलग अलग माध्यम से अपने अंदर बिठा रखा है। कोरोना मतलब मौत, कोरोना मतलब बुरी हालत, ऐसा हमने एक एसोसिएशन बना रखा है कोरोना के साथ। अगर हम इसको अच्छे से समझ सकें, ना डरें, तो मैं आपको 4 टिप्स आज सबको दूंगा जिसको करके आप इस कोरोना को आराम से दूर भगा सकते हैं। सबसे पहला, डेफिनेटली जब हम कोरोना में की चपेट में आ जाते हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम प्राणायाम नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर ऑलरेडी फीवर में होता है। उस समय पर कोई भी एक्सरसाइज करना एडवाइजेबल नहीं है। क्या कर सकते हैं? 4 चीज़ें हैं। पहली है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग के बारे में हमने खूब सुना है। इनफैक्ट जब बच्चा छोटा होता है तो डीप ब्रीदिंग करता है। आप कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखिए, उसका पेट जो है ऊपर होगा, नीचे होगा, उसकी नाभि ऊपर जाएगी, पेट पूरा फूलेगा और अंदर जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपने पेट को, कहते हैं ना, फैशन के चक्कर में कह लीजिए कुछ भी, पेट को पतला दिखाने के लिए हम सोलो ब्रीदिंग करते हैं। हम अपनी छाती तक, फेफड़ों तक ही श्वास को भरते हैं और वहीं से वापस भेज देते हैं। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन कम जाती है तो हमको कई तरह की प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली डीप ब्रीदिंग हमको हमेशा करनी है, बट जब आप कोरोना इन्फेक्टेड हो ही चुके हैं तब आपको विशेषकर जितना ज़्यादा याद आए उतना ही ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे क्या हैं? डीप ब्रीदिंग के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पर आता है, वो है कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन्स जो है वो पैदा होने लगते हैं, और जो एंडोर्फिन है वो नेचुरल पेन किलर का काम करता है। जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर, बदन जो है टूटने लगता है। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, इस एंडोर्फिन की वजह से हमारा शरीर, जो बदन दर्द हो रहा था, जो शरीर टूट रहा था, वो हमको कम फील होगा। नेचुरली हम उससे क्योर होंगे। दूसरा, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्राम तेजी से ऊपर नीचे जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, वो बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में, तो हमारे सेल्स बहुत जल्दी एनर्जेटिक होते हैं। कहते हैं उनके अंदर एक एनर्जी आती है, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, और वह ऊर्जा आपको जल्दी क्योर करने में आपको मदद करती है। तीसरा जो फ़ायदा है वो है कि हमारे शरीर का जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। जनरली अगर हमारा शरीर एल्कलाइन मोड में, आपने आई एम श्योर सुना होगा एल्कलाइन मोड, आपने सुना होगा एसिडिक मोड। जब हमारा शरीर एल्कलाइन मोड में होता है तो बाहर के वायरस बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते हैं, बट एसिडिक होते ही ये जो बाहर के वायरस बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे शरीर का मोड एल्कलाइन हो जाता है, जिससे कि वायरस बैक्टीरिया स्वतः ही मरने लगते हैं। और क्या होता है, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस छोड़ेंगे भी। जब गहरी सांस छोड़ते हैं तो शरीर से बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स गैस के साथ बाहर निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो जल्दी ही हम हील होते हैं। और क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करने पर हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। साथ में जो हमारा 250 ग्राम का ब्रेन है, जो कि जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी 20% ऑक्सीजन मात्र इस 250 ग्राम के ब्रेन को चली जाती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को जाएगी, जिससे कि हमारा मन रिलैक्स होता है, हम पैनिक कंडीशन में नहीं आते हैं, हम रिसोर्सफुल स्टेज में रहते हैं, हम कंट्रोल अपनी बॉडी पर कर पाते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करें? वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट सिंपल, जब आप बीमार हो जाते हैं उस केस में डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगा कि आप कुंभक करें, श्वास को रोकें, कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं सिंपल आपको बात करूँगा कि अपने हाथ को
अपनी नाभि पर रख लें और पेट के फूलने को और पिचकने को देखें। जब श्वास लें तो महसूस करें कि कितना पेट बाहर आ रहा है, और जब श्वास छोड़ें तो देखें कितना पेट अंदर जा रहा है। ऐसा करने से आपकी कॉन्शियसनेस आपकी श्वास पर बनी रहेगी और आप अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे। कैसे कर सकते हैं? या अगर आप बैठ सकते हैं सुखासन में, बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बैठने की पोजीशन में नहीं है, तो आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ेगा। दूसरा क्या करें? दूसरा है हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर एंड मेडिसिन। दोस्तों, कहा गया है कि दवाइयाँ उतना फायदा नहीं करती हैं जितना दवाइयों पर फेथ फायदा करता है। अगर हमारा कोई जो डॉक्टर, जिसे हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, वो हमको 4 पुड़िया लिख कर दे देता है, बनाकर दे देता है, हो सकता है कि उसकी 1 पुड़िया 2 पुड़िया में ही हम ठीक हो जाए। वही जिस पर हमको फेथ नहीं है, वो कितनी भी अच्छी हमको दवाई दे दे, हम ठीक नहीं होते। बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टर्स इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। जब हम किसी मेडिसिन को लें तो पूरे फेथ के साथ, इस फेथ के साथ कि यह दवाई हमको अवश्य ठीक करेगी। जो भी डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हैं उन पर भी पूरा फेथ रखें कि जो डॉक्टर हैं ये आपको एकदम ठीक कर देंगे। जब हम इस भरोसे के साथ दवाई को लेते हैं तो हमको ज़्यादा रिजल्ट देती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार सन 1957 के आसपास की बात है। उस समय पर एक थे मिस्टर राइट। उनको कैंसर हो गया था। वो कैंसर की लास्ट स्टेज में थे। लास्ट टाइम अपना बिता रहे थे। एक दिन बालकनी में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में एक न्यूज आई कि कैंसर के लिए एक दवाई बनाई जा चुकी है, एक इंजेक्शन इजाद हो चुका है, जिसके लेने से कैंसर जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। वो इस खबर को पढ़ करके बहुत एक्साइटेड हो गए। अपने डॉक्टर के पास गए, जिनका नाम था डॉक्टर फिलिप वेस्ट। उनके पास गए, उनको वो कटिंग दिखाई और बहुत एक्साइटेड थे। डॉक्टर ने उनको समझाने की कोशिश करी कि ये जो दवाई है ये पहली स्टेज के लोगों के लिए है, ना कि आखिरी स्टेज के लोगों के लिए। बोलते नहीं, आप मुझे इस इंजेक्शन को दे दीजिए, लगा दीजिए, मैं 100% फायदा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। पूरा भरोसा उनको दिखा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, वैसे भी देने में क्या बुराई है, लास्ट स्टेज तो चल ही रहा है। डॉक्टर ने उसकी बात मानते हुए उसको इंजेक्शन दिया। विदिन 24 आवर्स जो उनको कैंसरस सेल थे वो खत्म हो गए, वो हील हो गए। डॉक्टर यहाँ पर समझ चुका था कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है जिसका काम यहाँ पर हुआ है। खैर, मिस्टर राइट अपने घर चले गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद फिर से वो अखबार में एक न्यूज़ पढ़ते हैं कि जो क्रेबियोजोन जो दवाई आई थी कैंसर के लिए, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। ऐसा सुन करके वो घबरा गए। वापस 24 घंटे में उनको वही कैंसरस सेल्स थे वो फिर से जनरेट हो गए। कैंसर की बीमारी फिर से उनको हो गई। लम्प्स जो पड़े हुए थे वो फिर से जनरेट हो गए। वो वापस दौड़े डॉक्टर के पास गए। बोले ऐसे ये दवाई तो काम नहीं कर रही है। डॉक्टर समझ चुके थे कि ये प्लेसिबो इफेक्ट पर काम कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला मिस्टर राइट ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम आई है ये क्रेबियोजोन के सेकंड लॉट में आई है। जो पहला लॉट था वो मेरे पास है अभी भी, जो आपको लगाया था, जिससे आपको फायदा हुआ था, और वो सही था। मिस्टर राइट अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा किया, खुश हो गए कि अभी भी वो इंजेक्शन अवेलेबल है। डॉक्टर वेस्ट यहाँ से अंदर गए और उन्होंने ऐसे ही एक नॉर्मल इंजेक्शन, पानी का इंजेक्शन भरा और वापस लाकर मिस्टर राइट को लगा दिया। मिस्टर राइट खुशी कि उनको इंजेक्शन मिल चुका है, फिर चले गए। 24 घंटे में फिर से वो क्योर हो गए। फिर से 2 महीने बाद अखबार में फिर आ गया कि ये जो क्रेबियोजोन थी इसको मार्केट से हटाया जा रहा है, इसके रिजल्ट 0 हैं। ऐसा खबर सुन करके मिस्टर राइट बहुत मायूस हुए। उनकी जो रिसोर्सफुल स्टेज है वो ख़त्म हो गई और वो 24 घंटे में ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो जब भी आप मेडिसिन लें, पूरे ट्रस्ट के साथ हाथ में लेकर के उस दवाई को ऐसा महसूस करें कि इस दवाई से आप 100% क्योर होंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है बहुत फास्ट मिलेंगे। तीसरा क्या करें? तीसरा है
पॉजिटिव विजुलाइजेशन। देखिए, अब आप बीमार हो ही गए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक नेगेटिव विजुलाइजेशन करें, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, या तो ये सोचें। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर भी पॉजिटिव विजुलाइजेशन करें। जो आपने अभी तक नहीं किया है उसको करते हुए देखें। जो आपकी ख्वाहिशें अभी बाकी रह गई हैं उनको पूरा होते हुए देखें। जब आप ऐसा विजुलाइजेशन करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचारण होगा, ऊर्जा आपके अंदर फ्लो करेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप एक पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे और आप उस बीमारी से लड़ पाएंगे। इसके उलट अगर आप नेगेटिव विजुलाइजेशन करेंगे तो आपकी ऊर्जा ड्रेन होगी, आप ऑलरेडी बीमारी से ग्रसित हैं और आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप बीमारी से हार सकते हैं। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप पॉजिटिव विजुलाइजेशन करें, अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने आप को जोश से भरे रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो उस बीमारी से आप अच्छे से लड़ सकते हैं। चौथा आता है हमारा खाना। डेफिनेटली अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप 3 दिन 4 दिन जब तक आप फीवर में हैं, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम हल्का खाना लें। पहले दिन आप कोशिश कर सकते हैं कि प्योरली लिक्विड डाइट पर रहें। इसमें आप सिट्रिक फूड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। दूसरे दिन अपनी डाइट में जूस के साथ साथ, नारियल पानी के साथ साथ कुछ फ्रूट्स और सलाद भी शामिल कर सकते हैं। और तीसरे दिन से आप हल्का, जैसे दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। जितना हल्का खाना आप उस समय पर लेंगे उतना ही आपका शरीर बीमारियों से लड़ पाएगा। अगर आप हैवी खाना उस समय पर करेंगे तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा कि खाने पचाने में एनर्जी लगानी है या इन वायरस बैक्टीरिया से लड़ने में एनर्जी लगानी है। तो जितना हल्का खाना हो वो लें। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, अपने जो डीप ब्रीदिंग करना है। दूसरा, हमको फेथ रखना है डॉक्टर पर, दवाइयों पर। तीसरा, पॉजिटिव हमको विजुलाइजेशन करना है। चौथा, हल्का खाना खाना है। आई एम श्योर अगर इन 4 चीज़ों को आप कर पाते हैं तो बहुत जल्दी आप इस कोरोना रूपी वायरस से, जिसका हमने एक डर बैठा रखा है, इससे आप लड़ करके जल्दी ही ठीक हो सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ की तरफ फिर से आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, आप इस वीडियो को औरों को शेयर कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो मैं एक छोटा सा मेडिटेशन में इसमें दूंगा कि आप कैसे मेडिटेशन और विजुलाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। विश यू हेल्थ, विश यू वेल्थ। बाय, टेक केयर।